अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बादशाह। आप देख रहे हैं टेक फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके अपने शहर झानिया में से बेहतरीन शख्सियात की व्यूज़ और वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते हैं। आज भी हम आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हैं। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी लाजमी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस वक्त हम मौजूद हैं झानिया बाईपास के ऊपर। तो हमारे साथ यानी कि बहुत मुहज़्ज़ब शख्सियात झानिया की बैठी हैं, तो हम उनका तारुफ भी लेते हैं और महंगाई के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से उनसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारी विडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी इंतज़ार के अपनी वीडियो की जानिब। आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आप झानिया के मुहज़्ज़ब शहरी हैं, आपके तजुर्बे से हमें भी मुस्तफ़ीद होंगे। अभी उनकी सियासत के आप किस नज़र से देखते हैं महंगाई के हवाले से, यानी कि हर बंदा परेशान है, यानी किसी का चेहरा भी शादमान नज़र नहीं आता। तो इस तमाम सूरत हाल को आप किस नज़र से जज करते हैं? देखिए जी, महंगाई की जो बात करते हैं, ये हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई हर दौर में हुई है। इस दौर में कुछ ज़्यादा हो गई है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत अमीर आवाम है। हमारी हुकूमत गरीब है, हमें हर चीज़ महंगी नज़र आती है। हम 3-4 चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, फलां चीज़ महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया। ये लोग टमाटर क्यों लेते हैं? 20 रुपए की दही लेके घर रख ले, ये वो क्यों नहीं डालते? 140 रुपए किलो टमाटर क्यों लेते हैं? ये चीज़ें ना लें आप। बाकी सियासत पूरे मुल्क में जो भी इस वक्त आएगा, जो भी पहले जो गुजर गए हैं और जो अब आएंगे, उनके आने से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये हमारे मुल्क का दस्तूर समझ लें, हमारे मुल्क के सियासतदानों की जो है वो करप्शन समझ लें। जो भी है इस काबीना में लोग बैठे हैं वो भी चोर बैठे हुए हैं। ये सारे चेहरे वही हैं, कभी उस थाली में, कभी उस थाली में, कभी उस थाली में। लेकिन सर, गुज़श्ता जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर महंगाई जो यानी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पेट्रोल की कीमत भी मुनासिब थी, जो बेसिक चीज़ें इंसानी ज़रूरियात की, आटा की, चीनी की कीमतें भी कंट्रोल थी। लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर जो कि बज़ाहिर तो रियासत मदीना के दस्तूर के मुताबिक बनी, तो लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आती वहाँ पर। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले दौर में महंगाई नहीं थी, ना घी महंगा था, ना पेट्रोल महंगा था, ना चीनी महंगी थी। इस दौर में महंगाई हुई है, ये मानते हैं हम, लेकिन हुकूमतें मजबूर होती हैं, हुकूमतों को नए मुआहदे करने पड़ते हैं। ये उनकी अपनी एक गेम होती है जिससे वो पैसा बनाते हैं। हमारे सियासतदान ही पैसा बना रहे हैं। अब खाद का हाल देख लें आप, खाद का क्या कंडीशन थी खाद की। ज़िम्मेदार जो है धक्के खा रहा था। ये हमारे मुल्क के जो गुज़रा है, ये सारे खाने वाले हैं, ये वही चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं। इनके बगैर कोई गरीब आदमी, कोई मोची, कोई नाई, कोई गधा गाड़ी वाला कोई नहीं आ सकता वजारत के ऊपर या एमएनएशिप पे, क्योंकि इलेक्शन महंगा इतना हो गया है कि कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता ही नहीं, और ना ही हमारी आवाम उसको पसंद करती है। हम उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके पास पैसा है, और हमारा एक ही नारा होता है, आवे ही आवे और जावे ही जावे। ठीक है ना जी। हमें ये लड़वाते हैं, खुद ही असम्बली में इकट्ठे बैठते हैं, शादियों में इकट्ठे होते हैं, हमें लड़वा देते हैं। मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा कोई भी पाकिस्तानी अगर सच्चे पाकिस्तानी है तो कोई भी वोट डालने ना जाए इस मुल्क में। पर्चियों के ऊपर कांटे लगा के वापस आएंगे, कोई वोट ना डाले। अपने मुल्क को अगर आपने बचाना है, इनको अगर उतारना है, तो ये वही मखसूस चेहरे हैं। 200-250 ख़ानदान हैं, किसी का चाचा बैठा हुआ है, किसी का मामू बैठा हुआ है, किसी का वालिद बैठा हुआ है, किसी की फुफ्फो बैठी हुई है। ये वही चेहरे हैं, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी काफ लीग में, कभी नून लीग में, अब ये पीटीआई में। लेकिन अब जो नया आएगा वो इस मुल्क को नहीं संभाल सकता। तो इसके अंदर हम अगर इस बात को जज करें इस तरह से कि ये जो सूरत हाल इलेक्शन की जो क्राइटेरिया है इसको अगर चेंज नहीं कर सकते, ये 70 साल से ये सिस्टम जमहूरियत का चलता आया। अगर सदारती निज़ाम की तरफ जिस तरह इमरान खान साहब ने बात भी की, हम सदारती निज़ाम जो है ये हल है तमाम मुसीबतों का, तो आप क्या समझते हैं, इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं आप? जी, अगर सदारती निज़ाम आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये पाकिस्तान में हमारी असम्बली में
300 कुछ लोग बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बंद करते? ये इनके खाने वहाँ पे क्यों नहीं बंद करते? ये सबसे बड़े चोर बैठे हुए हैं, इनके खाने बंद करें, इनकी तनख्वाहें बंद करें, मुल्क खुशहाल हो। ये 4 भैंसें बेचने के बाद ये मुल्क खुशहाल नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद तो सही हैं, लेकिन उनकी काबीना जो है वो गलत है। काबीना में सारे चोर बैठे हुए हैं। ये खान साहब कुछ साल पहले तो कहते थे शेख रशीद, खुदा मुझे ऐसे गवर्नमेंट दे जिसके अंदर शेख रशीद मेरा साथी हो, शेख रशीद, लेकिन अभी इसने खुद ही उसको वज़ीर दफ़ा लगवाया, यानी कि करप्ट बंदे इसने अपनी मजबूर हो गया अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म। लेकिन इस तमाम चीज़ों के अंदर उनके बाजी में कुछ और बातें थी। जब उनके ऊपर टाइम आया गवर्नमेंट का, उन्होंने बातें बिल्कुल रजू किया उन बातों से, पुरानी बातों से। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? इतनी ये ना नारे होते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे सियासतदान जब अपनी तकरीरें करते हैं ना तो यही कहते हैं कि फ़लाँ चोर है, मैं उसको काबीना में नहीं रखूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। ये सब ड्रामे होते हैं, ट्रेंड होता है एक इलेक्शन का, तो वो इन्होंने पूरा करना होता है। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हम इस मुल्क में मैंने 4 अपने वोट कास्ट किए अपनी ज़िंदगी में अभी तक। ये लोग ये सारे ड्रामेबाज हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं बस। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। ये हमारा मुल्क जो है वो दुआओं से और ये अल्लाह की रहमत से चल रहा है। बाकी इन सियासतदानों का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। ये तो अल्लाह पाक की को मेहरबानी है जो ये हमारा मुल्क चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इन सियासतदानों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक अपील करूँगा मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि आप ये देखें, बुज़दार साहब के जहानिया भी किसी नक्शे में है। ये तहसील है जहानिया की, जहानिया में ना कोई काम, गंदगी के ढेर हैं पूरे जहानिया में। कोई सीओ, कोई एसी, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। चंद दिन पहले कमिश्नर साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे, जब वो आए उनके आने से पहले टेंट लगवा दिए, पीछे गंदगी के ढेर थे, उन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाई, उसका इफ्तिताह किया और वो चले गए। तो ये सब मिली भगत है, ये ड्रामेबाजी हो रही है हमारे मुल्क में। कोई भी ऐसा अफसर नहीं है जो बड़ा संजीदा हो के इस मुल्क का खैर खा बन के हमारे शहर को देखे। किस जगह पे करप्शन नहीं है? टीएमए में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, हर जगह पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि उस्मान बुज़दार साहब, जहानिया की भी तरक्की चाहिए हमें। जहानिया में हमारे पास सर्विस रोड नहीं है, हमारे डेली हादसे होते हैं बाईपास के ऊपर। ये कब्रिस्तान रोड की तरफ जाने के लिए डेली हादसात होते हैं। काफ़ी औरतें बेवा हो चुकी हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं। तो ये इनको क्यों नहीं सोचते? ये हम एक ही बात का रोना रो रहे हैं, महंगाई, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जहानिया की क्या तरक्की हुई है। हमारी तरक्की कुछ भी नहीं हुई। हम ये चाहते हैं, हम अपील करते हैं बुज़दार साहब से कि वो मेहरबानी करें, जहानिया की तरफ भी तवज्जो दें। यहाँ पे जो पीटीआई के हैं, जो नून लीग के हैं, या जो भी हैं सियासतदान काफ लीग के हैं, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। कि जहानिया में ये हमारे पास एक फाटक है 12 चक के पास, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, रिक्शों में सवारियाँ होती हैं, सड़क टूटी हुई है, रिक्शे खड़े हो जाते हैं, औरतें बच्चे नीचे गिर जाते हैं जो पीछे बैठे होते हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है। हमारे सारे सियासतदान वहीं से गुजर के जाते हैं मुल्तान की तरफ, किसी को कोई एहसास नहीं है। तो मैं फिर बड़ी आज से अपील करूँगा बुज़दार साहब से कि खुदारा बुज़दार साहब डेरा गाजी खां को छोड़ें। मियाँ चन्नू में आपके साले रहते हैं, उनको छोड़ दें, आप जहानिया भी देखें, आप दूसरे इलाकों में भी तवज्जो दें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज ये ताऊ रहमान साहब से हमने बात की इसी मसले के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अप्रूवल ले लिया था, वो फाटक वाला इशू हो या अंडरपास वाला इशू हो, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने ये इसको अप्रूव नहीं किया, बल्कि पिछली मुस्लिम लीग की यानी कि MNP होने की वजह से फंड नहीं दिया। इस बारे में क्या? देखें जी, अगर हाजी अताज साहब ने ये कह दिया कि अप्रूवल नहीं मिली उन्हें, तो हाजी अताज साहब अपनी पॉकेट मनी से ये फाटक तो ठीक करवा सकते हैं। वो सड़क जो टूटी हुई है उसके ऊपर पच तो लगवा सकते हैं, ये तो काम कर सकते हैं ना, क्योंकि उनका तो गुजरगाह ही वही है, उनकी फैक्ट्रियाँ उधर हैं, वो तो डेली आते जाते हैं वहीं से।
तो वो अपने पल्ले से लगवा दें, वो अल्लाह माफ़ी दे इलेक्शन में भी तो पैसे लगाते हैं वो, अब लगा दें। ये जो जनाजगाह बनी हुई है, इसकी जो लैट्रिनें बनी हुई हैं, ये कमिश्नर साहब आर्डर दे के गए कि इनको गिरा दें, सड़क खुली हो जाएगी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, वक्ती तौर पे मामू बना के चले गए हैं वो सबको, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो जी, आई होप इंशाल्लाह बेहतरी आएगी नेक्स्ट। देखें जी, अल्लाह करे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जहानिया की तरक्की हो। ये फ्लैट डिपो बने हुए हैं जहानिया के, ये अड्डा बना हुआ है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जनरल बस स्टैंड है। आज तक यहाँ पे हमने कोई बस नहीं देखी कि कोई बस आके यहाँ पे टाइम लेके जाए। यहाँ पे मोटरें लगी हुई थी, ये इनके बाथरूम है वो बंद पड़े हुए हैं, अंदर इनका जो है ना वो सारे नशइयों ने कब्जे किए हुए हैं, वहाँ पे सारे नशई बैठे होते हैं रात को, ना कोई बोर्ड है ना कोई चीज़ है, कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अड्डे के पैसे गवर्नमेंट वसूल कर रही है। हमारे टीएमए में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जहानिया में, कितनी गाड़ियों में डीजल रोज़ डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, प्राइवेट लोग मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं, कितने ट्रैक्टर हैं वो ख़राब खड़े हैं, उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ठीक होके जहानिया में हो। हर गली में पानी, गंदा पानी खड़ा हुआ है सीवरेज का। ये जहानिया जनरल बस स्टैंड पे कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 1.5 माह पानी खड़ा रहा है, किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। अगर हमने जाके उनसे कमिश्नर साहब से ये कहा भी है तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम कह देते हैं, बस वो चले गए। डीसीओ साहब भी चले गए, डीसीओ साहब भी कह के गए थे, लेकिन जहानिया की तरफ ना तवज्जो कोई नहीं देता, क्योंकि जहानिया का कोई, आप ये समझ लें कि कोई सीधे लफ्ज़ों में कोई सरबराह नहीं है, वो वारिस नहीं है जहानिया का। तो हम इनसे सियासतदानों से भी यही अपील करेंगे कि खुदारा जहानिया की तरफ तवज्जो दें। आपने वोट लिए हैं, अब भी आपने लेने हैं, आप मेहरबानी करके हमारे जहानिया की तरफ तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया से हमसे बात करने। थैंक यू।